पेस्टल एनालिसिस, जो कि पेस्ट एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर पेस्ट पी स्टैंड करता है पॉलिटिकल के लिए, ई स्टैंड करता है इकोनॉमिक के लिए, एस स्टैंड करता है सोशल के लिए और टी स्टैंड करता है टेक्नोलॉजी के लिए। ये सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि एक बिजनेस की एक्टिविटी और परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। तो एक बिजनेस के लिए ये जानना जरूरी होता है कि इसके बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, ताकि जो इस इन्वायरमेंट से बिजनेस को होने वाले थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी है उनको एनालाइज किया जा सके। पेस्ट और पेसल में मेन डिफरेंस यही है कि पेसल के अंदर जो है आप लीगल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी जो है इंक्लूड किया जाता है और पेस्ट में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम पेस्ट के अकॉर्डिंग पी के बारे में जानते हैं। पी स्टैंड फॉर पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, ट्रेड कंट्रोल, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, टैक्स पॉलिसीज, एजुकेशन लॉ और डिफरेंट टाइप्स के जितने भी लॉ होते हैं इन सबको जो है पॉलिटिकल्स के अंदर इफेक्ट किया जाता है। और ये डिफरेंट तरीके से जो है ये बिजनेस को थ्रेट्स भी जो है होते हैं और इससे जो है अपॉर्चुनिटीज भी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात की जाए कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, अगर किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर बार बार अगर गवर्नमेंट चेंज हो रही है तो ये बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। अगर बार बार गवर्नमेंट चेंज होती रहेगी तो बार बार जो है हर गवर्नमेंट का बिजनेस के प्रति अलग नजरिया होता है। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होती रहेगी वैसे वैसे जो है बिजनेस को इफेक्ट होता जाएगा। तो अनस्टेबल गवर्नमेंट अच्छी नहीं मानी जाती बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए, स्टेबल गवर्नमेंट को अच्छा माना जाता है बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए। इसके अलावा पर्टिकुलर गवर्नमेंट का हर इंडस्ट्री के प्रति जो है अलग नजरिया होता है जो कि बिजनेस को इफेक्ट करता है। सेकंड है ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, लेबर कॉस्ट, रेपो रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एक्सचेंज रेट, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, ये सब फैक्टर्स को जो है इंक्लूड किया जाता है। ये फैक्टर्स भी जो है इफेक्ट करते हैं एक बिजनेस को। अगर मान लीजिए रेपो रेट अगर इंक्रीज हो जाती है तो जो क्रेडिट की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा अगर जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, लेबर की जो कॉस्ट है, अगर वो कम होगी तो बिजनेस के लिए अच्छा है और बिजनेस को जो है सस्ते में जो है लेबर अवेलेबल हो जाएगी। और इसके अलावा क्रेडिट अवेलेबिलिटी, अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे अगर वहां पर क्रेडिट की इजिली अवेलेबिलिटी नहीं है तो वहां पर बहुत कम लोग जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब उस कंट्री की जो इकोनॉमी है बिजनेस को सपोर्ट नहीं करती। थर्ड है एस स्टैंड फॉर सोशल कल्चर। इसके अंदर जो है ये सब फैक्टर्स होते हैं कि जैसे हेल्थ कॉन्शियस कितने हैं लोग, लग्जरी गुड्स के प्रति उनका क्या नजरिया है, उनकी जॉब्स वगैरह क्या है, सैलरी वगैरह क्या है, उनके ट्रेडिशन क्या है, रिलीजियंस क्या है, उनके बिलीव्स क्या है, उसका उनका नजरिया क्या है बाहर से आई चीजों के प्रति, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन रेट क्या है, इन सब फैक्टर्स को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। ये भी जो है डिफरेंट तरीके से जो है बिजनेस को इफेक्ट करते हैं हर फैक्टर्स। जैसे कि अगर मान ली जाए फेस्टिवल्स भी जो है इनके अंदर इंक्लूड होता है। तो इंडिया में जो है दिवाली जो है बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल्स है। तो जो बाहर की कंपनीज होती हैं उन्हें पता है कि इंडिया में जो है फेस्टिवल जो है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है ये वाला, तो इस वाले फेस्टिवल पे जो है हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो है ऑफर्स वगैरह हमें प्रोवाइड करती है। ये अगर आपको सोशल कल्चर्स, अगर आप फैक्टर्स, इन सारे फैक्टर्स की अगर आपको अच्छे से नॉलेज है तो आप जो है बहुत ही अच्छे से अपने बिजनेस को मार्केट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि बिलीव्स क्या है, उनका बिहेवियर क्या है। इन सब चीजों को जो है सोशल कल्चर में जो है इंक्लूड किया जाता है जो कि आपको हेल्प करते हैं मार्केटिंग में। फोर्थ जो है वो है टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी फैक्टर्स। इसके अंदर होता है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो टेक्नोलॉजी में कितना इन्वेस्ट कर रही है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लॉस वगैरह क्या, अगर कुछ न्यू इन्वेंट करा है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स वगैरह क्या है, इसके अलावा रेट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंजेस क्या है, इन सबको जो है इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है ई स्टैंड करता है इन्वायरमेंटल के लिए। इन्वायरमेंटल के अंदर आ जाता है कि क्लाइमेट चेंजेस क्या है, वेदर क्या है किसी पर्टिकुलर जगह का, और इसके अलावा पोल्यूशंस के क्या क्या रिलेटेड है, रिसाइकलिंग के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं। अगर किसी पर्टिकुलर सिटी के अंदर जो है पॉपुलेशन के बहुत ही कड़े रूल है तो वहां पर जो है फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए आपको जो है थोड़ी सी परेशानी होगी। इसके अलावा किसी पर्टिकुलर एरिया में जो है बाढ़ वगैरह ज्यादा आती है तो वहां पर आपका बिजनेस स्टैंड नहीं कर सकता। तो ये सब फैक्टर्स जो है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एक बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है लीगल फैक्टर्स के अंदर आता है कि डाटा प्रोटेक्शन के रूल क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या क्या लॉस है, पेटेंट से रिलेटेड क्या क्या लॉस है, टैक्स से रिलेटेड क्या क्या लॉ है, इसके अलावा लेबर लॉ क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट लॉ क्या है। ये सब लॉस भी जानना एक बिजनेस के लिए जरूरी है जो कि आपको बताते हैं क्या चीज लीगल है, किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर क्या चीज लीगल है और क्या चीज इलीगल है। तो लीगल फैक्टर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपके जो बिजनेस है, आपके बिजनेस को जो है लीगल सिक्योरिटी
प्रोवाइड कराना। तो ये सारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स थे जो कि एक बिजनेस की परफॉर्मेंस और एक्टिविटीज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने अपने तरीके से जो है इफेक्ट करते हैं। तो एक बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी होता है कि वो इन सारे फैक्टर्स को जो है मद्देनजर रखे ताकि इनसे आने वाली थ्रेट और अपॉर्चुनिटी का उन्हें पता चलता रहे। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।